गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब लाइन पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इंडिया जीके के नदियों के बारे में क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, बी कृष्णा गंगा तापी, सी कावेरी गंगा महानदी, डी नर्मदा तापी कृष्णा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी गंगा और महानदी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन है ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर और डी मनसुतुंग हिमानी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 4, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? ए यमुना, बी दामोदर, सी चंबल, डी सोन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। क्वेश्चन नंबर 6, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज, बी व्यास, सी झेलम, डी सिंध। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी गंडक, डी गोदावरी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? दोस्तों, ऑप्शन ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी यमुना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गोदावरी। दोस्तों, कमेंट करके बताओ भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसको दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 11, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, सी नर्मदा, डी
ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों आपको पता ही होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए व्यास, बी चेनाब, सी रावी, डी सतलज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए नोयाल, बी दामोदर, सी भिवानी, डी भद्दार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। क्वेश्चन नंबर 16, हाल में ही केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो दोस्तों बार मैंने कमेंट में पूछा था इसका आंसर। ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18, हंगरी सहायक नदी है? ए भीमा की, बी गोदावरी, सी कृष्णा की, डी तंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए पार्वती, बी लूणी, सी महानदी, डी जवाई नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 20, भागीरथी नदी निकलती है? ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, डी तपोवन से। दोस्तों आपको पता ही होगा गंगा की दो सहायक नदी है जो प्रयाग देहरादून में मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से भारत के में तलछट में प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी सिंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? ए हुंजा, बी सतलज, सी व्यास, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज।
क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 24, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में दूधगंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतस्थ अपवन नदी का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घग्गर। और क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा।